शर्मा की सौगात। सरसों के साग की तैयारी भी आसान काम नहीं। पहले मरले में सरसों की खेत से बड़ी मारा से कच्ची गंदलें तोड़ी जाती हैं, फिर इनको बड़ी नफासत से काटकर तकरीबन 5 घंटे पकाया जाता है। फिर एक मंदाने की मदद से काफ़ी देर तक हांडी को हिलाया जाता है, तब जाकर ये देसी सौगात साग तैयार होता है। सबसे पहले ज़मीन से इसको काट के ले आते हैं, उसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, उसको बाद इसको पानी उबाल के आग पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद पका के 5-6 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। साग तो बन गया, अब बारी है उसे खाने की। साग को मक्खन का तड़का लगाकर दोस्तों के साथ मिलकर जब साग को चावल, मक्खन और मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो साग खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। साग जो सर्दियों की जो बेहतरीन सौगात है और सर्दियों के मौसम में जो है हम ये बेहतरीन शौक से खाते हैं, और जो हमारे शहर के दोस्त हैं वो भी हमसे ये मंगवाते हैं और हम उनको तोहफे के तौर पे भेजते हैं। और अगर सर्दियों के मौसम में साग के साथ देसी मक्खन मैसर हो जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये साग जड़ा है सर्दियों की सौगात है तो एक ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अज असा इतना जड़ा चावलों की रोटी, मकई की रोटी के नाल साग का इस्तेमाल किते से तो ये बहुत अच्छी खुराक है। इन वास्ते मैं दावत देसा लोगों को खेसा कि ये साग का सर्दियों के ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारी सेहत वास्ते बहुत अच्छी खुराक है। सरसों का साग जहाँ सर्दियों की सौगात है तो वहीं सेहत के लिए भी फायदेमंद है। चावल की रोटी, सरसों का साग, खुशबू और जायका लाजवाब, जो एक बार खाए खाता रह जाए। शहर के शोर से दूर देहात के पुरसकून माहौल में देसी तरीके से तैयार होने वाले साग के साथ मकई और चावल की रोटी खाने से मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाही मार, वीनस न्यूज़, सादेकोबाद।